हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मींस एरिया अंडर द कर्व। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ध्यान रखेंगे बेटा यार कि इस साल आपके सिलेबस में ओनली एरिया अंडर द सिंपल कर्व है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाले क्वेश्चन हट चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमें सिंपल कर्व का एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन होगा जो कंटिन्यूस है, ठीक है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, आप उसका कर्व बना लेंगे, पहले फिगर बनाएंगे भाई। सबसे पहले फिगर बना दिया, सपोज कोई भी गिवन कर्व है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब मींस एरिया अंडर द कर्व। आपका कोई भी गिवन कर्व है, वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। आपने कोई भी एक सिंपल कर्व बना लिया बेटा, जो भी फिगर होगा आपके पास, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब मैंने बता दिया आपको कि सिंपल ये फंक्शन है आपके पास, ये कंटिन्यूस है आपके पास ए से बी में क्लोज इंटरवल में। तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इजिकल टू ए हो गया और एक्स इजिकल टू बी हो गया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए क्लोज फिगर है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रिप है आपके पास dx जो मूव कर रही है ए से बी के बीच में। तो आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है इसका, दिस वन क्लोज फिगर है आपके पास, बाउंडेड एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा आपके पास, सिंपल आप बोलेंगे सर एरिया फाइंड आउट करना है ए से बी में, तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखो कर्व कैसा भी हो सकता है, जो नहीं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो सकता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो। आपका कर्व ऐसे भी बन सकता है। अगर ऐसे बनेगा सपोज, तो हम स्ट्रिप ऐसे बना लेंगे। सपोज ये स्ट्रिप आ गई आपके पास कि सर यहाँ y इजिकल टू सी है और ये y इजिकल टू डी है आपके पास, ठीक है। आपको यहां फाइंड आउट करना है, तो आपने यहां पे एक स्ट्रिप मूव करा दी कि सर स्ट्रिप मूव कर रही है dy हो गया। ये कर्व कैसे भी होता है, ये फंक्शन ऑफ y हो गया आपके पास। तो एरिया फाइंड आउट करना है वापिस c से d के बीच में। तो जो आपके पास एरिया है बेटा, दिस वन जो हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व जो आपके पास आ जाएगा कि सिंपल आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सी से लेके डी तक हो गया बेटा आपके पास, ये फंक्शन ऑफ y हो गया इंटू डी वाई हो जाएगा। सिंपल आपके पास इस टाइम इस सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं 23-24 में, तो एरिया बिटवीन सिंपल कर्व है आपके पास। पहले तो बाउंडेड एरिया भी आता थे, दो आपके पास कर्व दे दिए, दोनों का जो बाउंडेड एरिया वो निकालना है। पर इस पर आपके सिंपल कर्व है या सिंपल कर्व और लाइन आ सकती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन में, आपको मैं और अच्छी तरह बताऊंगा कि कोई किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है। वहां क्लियर लिखा आएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें एक सिंपल कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर करूंगा आपको मैं। फिर बता रहा हूं, आपका एक गिवन फंक्शन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप कर्व बनाएंगे और जो भी लाइन गिवन होगी उस लाइन के अकॉर्डिंग देखें हमें एरिया कहां से कहां तक का फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन से आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपके पास दिया हुआ x, 0 जो एक गिवन फंक्शन दे दिया y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। वहां क्लियर लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखो आपका जो गिवन कर्व है, या मैं बात करूं गिवन फंक्शन है आपके पास, वो है y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपके पास। ये देखो सबसे पहले हमें कर्व बनाना हुआ कि फिगर बनाना होगा, फिगर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कहां से कहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ही निकलेगा, मतलब बाउंडेड एरिया ही होगा आपके पास ये, ठीक है। देखते हैं हम, या मैं इसको चेंज कर सकता हूं यहाँ पे कि भाई किस टाइप का कर्व है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यदि y स्क्वायर कर दूं बोथ द साइड, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहां से मुझे दिख रहा है कि सर ये तो इक्वेशन हो गया किसका, सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जहां इसके सेंटर 0 0 और रेडियस क्लियर पता पड़ रहा है एवरीवन। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस ए है। तो क्लियर दिख रहा है कि सेंटर 0 0 है और रेडियस की 2 है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग कि सर एक सर्कल हो गया आपके पास जिसके सेंटर 0 0 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपको फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया आपके पास। अब एरिया जो फाइंड आउट करना है आपको, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस भी आ गई भाई, ये वाली एक्स एक्सिस आ गई। एंड सेकंड थिंग, क्या एरिया ऑफ सर्कल पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख ले भाई, y इक्वल टू क्या गिवन था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया कहां का फाइंड आउट होगा, तो सर एरिया ये वाला फाइंड आउट होगा, दिस वन, ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको। बात समझ में आ रही है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या फाइंड आउट करना है आपको भाई। सिंपल एक क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर। मैंने स्क्वायर किया, पता पड़ा सर्कल का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो दे रखी है वो एक सर्कल की, जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है, 2 है। सेकंड थिंग, उसने बोला हमसे यहां पे कि सर एक एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, तो भाई एक्स एक्सिस तो हमारे पास ये रही, ठीक है। अब हमें पता पड़ा क्या, सर्कल का पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, बाउंडेड एरिया माय डियर। तो हमें क्लियर पता है कि y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे का एरिया नहीं आएगा। तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना ओनली, दिस वन, ये वाला एरिया।
अब यहां पे हमें दिख गया बाउंडेड एरिया है, ये पॉइंट पता है हमें कि भाई इसकी रेडियस कितनी है 2,0। यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो -2,0। ठीक है, ये 0,0 है इसके सेंटर। अब आपकी इच्छा है कि आप चाहे तो कोई भी एक स्ट्रिप मूव करा दें बेटा। हमने एक स्ट्रिप बना ली है dx। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो -2 से +2 भी ले सकते हैं, और आप चाहें कि एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन आप लिखेंगे यस, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ऑफ द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, आपका फिगर बन गया, आपने स्ट्रिप मूव करा दी। आप चाहे तो लिख सकते हैं बेटा दिस वैल्यू इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्रिक है माय डियर्स। मैं फिर कह रहा हूं आप चाहे तो -2 से +2 भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो 0 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन कर लें और 2 टाइम्स कर लें, क्योंकि हम जान है कि चारों क्वाड्रेंट है बेटा, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट है, बहुत सेम। आप किसी भी क्वाड्रेंट का निकालो, आप सारा निकाल सकते हैं। हमें 2 क्वाड्रेंट निकालना तो हमने 2 टाइम्स कर दिया, लिमिट लिख दी 0 से 2। और दिस वन हमने एक स्ट्रिप बना रखी है dx, मूव करिए 0 से लेकर 2 के बीच में, एक गिवन फंक्शन है। तो y इक्वल टू यहां पे हमें क्लियर पता है, y इक्वल टू क्या भाई 4 - x स्क्वायर। तो यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 - x स्क्वायर इंटू dx। बस ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम टाइम्स आपके पास ये इंटीग्रेशन यूज होगा, इसलिए आप अपने पेपर में इसको याद कर लें अच्छी तरह, या रट ही लें कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन की रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर क्या होता है। बार बार इसका यूज हो सकता है बेटा इस चैप्टर्स के अंदर। तो दिस वैल्यू इक्वल टू x/2 याद करके बेटा, दिस वन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस वन, ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपल, आप चाहे तो -2 से +2 करेंगे तो फिर इसको भूल जाना बेटा, 2 मत लिखना। फिर तो -2 से +2 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर लिमिट आराम से पुट करने के लिए 0 से 2 लिख दी मैंने। देखिए यार, इंटीग्रेशन लिखा हमने 2 टाइम्स, आगे चल ही रहा है x/2 रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, सेम वैसे ऐसे लिख दिया a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहां a की वैल्यू 2 है बेटा, तो 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a मतलब साइन इनवर्स x/2। ठीक है, और इसकी लिमिट है आपके पास 0 to 2। 2 टाइम्स है माय डियर्स, वैल्यू पुट करनी है अच्छी तरह, लिमिट पुट करनी है। 2 पुट किया आपने, 2/2 x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं पहले, अपर लिमिट जैसे पुट करूंगा बेटा 4 - 4 तो 0 हो जाएगा आपके पास, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 x की वैल्यू 2 पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट जैसे 0 पुट करूं तो 0 हो जाएगा, -4/2 और यहां पर भी साइन इनवर्स 0 हो जाएगा बेटा, 0 डिवाइडेड दिस वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे क्लियर दिख रहा है आपके पास कि सर 2 टाइम्स, ये तो 0 हो गया, इसको तो लिखना ही नहीं हमें, ये 0 हो गया आपके पास। यहां पर आपके पास 2 साइन इनवर्स 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 π/2, ये 0, यहां पर भी हम जानते हैं साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो दिस वैल्यू इक्वल टू आपके क्लियर दिख गया कि सर यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बचेगा ओनली, देन 2π। तो आपके पास का एरिया आ गया 2π स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। देखो सिंपल एरिया फाइंड आउट करना, डरना नहीं, कर्व कैसा गया है आपका, जो भी गिवन कर्व है उसके रिगार्डिंग आपने एक फिगर बनाया, देखा बाउंडेड एरिया है, कहां से कहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन किया हमने और सॉल्व कर लिया। वैसे भी हमें पता पड़ गया था कि सर इसकी रेडियस कितनी है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सर इसकी रेडियस जो मेरे पास है वो 2 है, आर की वैल्यू 2 दिख रही थी मेरे पास, और सिंपल हम जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल πr², तो पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4π आता पूरे का, आधे का निकालना 2π है। सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव है तो फौरन पुट कर देना, और सब्जेक्टिव है तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। क्लियर? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, वहां लिखा है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। पहले हर साल ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उससे पहले 6 मार्क्स का आया करता था, हो सकता है इस बार 3 मार्क्स का आ जाए, सिंपल कर्व है, या हो सकता है वो आपके पास 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे दे आपको। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड के अंदर आया था, शायद 2023 का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π, मतलब x इक्वल टू 0 से लेकर 2π तक के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। sin x का कर्व है, sin x cos x, अभी जो सैंपल पेपर है उसमें cos x दिया था, आराम से फिगर बनाया देखें आप। sin x, sin x का ग्राफ हम जानते हैं अच्छी तरह, वेव के रूप में चलता है, sin 0 0 होता है, 0 से बात कर रहा है वो,
तो 0 एंड 2 पाई, तो यहां तक की बात कर रहा है वही 0 से लेके 2 पाई, दिस वन। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया आपके पास, दिस वन। ये आपने एक कर्व बना लिया। हम जानते हैं साइन 0 0 होता है, साइन 90 पे होता है, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3 पाई बाय 2 पे, मतलब अपने पास जब 270 होता है -1 होता है, और 2 पाई पे वापस 0 होता है। अब आप क्योंकि सर ये एरिया तो नेगेटिव हो गया, ये एरिया आपके पास पॉजिटिव हो गया। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम उसको लिखेंगे। देखो यहां पे हम देख रहे हैं कि सर अब आपको कर्व निकालना है, ये आपने स्ट्रिप बना ली dx, यहां पर भी एक स्ट्रिप बन गई dx, कोई दिक्कत नहीं है, dx मूव कर रहा है भाई 0 से पाई और पाई से 2 पाई, और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एरिया जब फाइंड आउट करेंगे आप लिख देंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व या एरिया ऑफ द रीजन, दिस वन, एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। ये निकालना आपको, फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखो आप लिखे तो दिस वन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर 0 से लेके पाई तक, ठीक है, 0 टू पाई एरिया हम निकाल रहे हैं, सिंपल दिख रहा है, पॉजिटिव होता है तो हमने सिंपल साइन एक्स लिख दिया यहां पे इंटू dx एंड प्लस फिर मोड लगा दे, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव होता है भाई, कहां से कहां तक, पाई से लेके 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स इंटू dx, ये आपके पास आ जाएगा मोड लग के। सिंपल ऐसे लिखना है बोर्ड के अंदर, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव है, आराम से खोलना, उसको नेगेटिव बताना है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। ठीक है, नाउ हम सोल्व करते हैं। यहां इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एवरीवन माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट है आपके पास 0 टू पाई, प्लस मोड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और अब यहां पे आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और इसकी लिमिट है आपके पास पाई से लेके 2 पाई, तब भी मोड लगा दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास। सिंपल सब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर चल रहा है अपने पास, अब चाहो तो माइनस बाहर रख लो, पहले कंफ्यूज मत होना, आराम से लिमिट रखना, सर कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये प्लस मोड है अपने पास कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मोड लग गया भाई आपके पास। ठीक है, यहां माइनस बाहर चला था बेटा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो माइनस माइनस यहां पे दिस वन आ जाएगा, प्लस मोड लगा हुआ है कॉस 2 पाई 1 होता है अपने पास, और कॉस माइनस दिस वन, तो ये -1 होता है सर आपके पास। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस के माइनस माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन प्लस 2 हो जाएगा, एंड प्लस यहां भी देखें माइनस प्लस, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। देखो बोर्ड में रिप्रेजेंट करने के मार्क्स मिलते हैं बेटा, अच्छी तरह क्वेश्चन को लिखना है, आंसर लाना तो ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पर उसको ढंग से प्रॉपर लिख सके हम। सिंपल आपसे पूछा था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई, यहां का एरिया फाइंड आउट करना, हमने सिंपल एक कर्व बना दिया, साइन का पूछे कॉस का पूछे, जिसका भी एरिया फाइंड आउट करना उसका एक कर्व बना दिया हमने, और उससे पूछा था हमसे 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में हम वैसे तो हम जानते हैं सिमेट्रिक है सर, 0 से पाई निकाल के डबल कर दो, गुड अच्छी बात है, बट हमें बताया, अब उससे वो अगर वो चाहता तो फिर 0 से पाई पूछ लेता हमसे, पर 0 से 2 पाई पूछा, हम नहीं बता दिया कि सर 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है और पाई से लेके 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, हमने मोड लगा दिया सर, सॉल्व किया, फाइनली आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखो चैप्टर बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है, विद इन एक लेक्चर खत्म हो जाता है चैप्टर, क्योंकि आपके पास बचा है क्या इसमें, एरिया अंडर सिंपल कर्व ओनली, एरिया बिटवीन 2 कर्व तो आ नहीं रहा, सिंपल सिंपल कर्व है, लाइन से या कर्व से आपके पास, इस चैप्टर में अब ये रह गया आपके पास। देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, गिवन लाइन से उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, कर्व बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया, इसमें फिगर के मार्क्स हैं आपके पास, फिगर सही होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग फिर आप बाउंडेड एरिया निकालें बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले गिवन कर्व है आपके पास, आप लिखते हैं गिवन कर्व क्या है भाई, गिवन कर्व है आपके पास, या लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, गिवन लाइन लिख लें आप, गिवन लाइन है आपके पास सर 2x प्लस y इज इक्वल टू 8,
अब क्लियर दिख रहा है हमें लाइन की इक्वेशन ड्रॉ, जब लाइन आ जाए तो सिंपल आपके पास x इक्वल टू 0 पे y और y 0 पे x, क्योंकि हमें तो कॉर्नर पॉइंट निकालने होते हैं। जैसे आपने x इक्वल टू 0 पुट किया माय डियर, तो y इक्वल टू 8 आ गया, तो हम जानते हैं y इक्वल टू 8 भाई 0,8, और जैसे आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 4, तो जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, दिस वन, ये लाइन जा रही है अपने पास, ये आएगा 4,0, ये आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन की चीज की भाई आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सिंपल, x 0 पे क्या है, y 0 पे क्या है। सेकेंड है आपके पास y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 भाई, तो y इक्वल टू 2 हमने यहां मान लिया भाई, y इक्वल टू 2 यहां पे कोई लाइन है, ये y इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, y इक्वल टू 2 0,2, ये y इक्वल टू 2 है आपके पास, और एक y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 इसके ऊपर से जा रहा होगा बेटा, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने एक और, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस और y एक्सिस, तो आपके पास ये है ही सही। तो अब एरिया निकालना, देखो एरिया बाउंडेड, मतलब यू आर सेइंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये दिया था, तो आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है माय डियर्स, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना होगा, देखो 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, y एक्सिस भी आ जाए, तो ये वाला एरिया हो गया, और ये लाइन भी आ जाए, तो ये एरिया आपके पास जो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, अब इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये एरिया तो फाइंड आउट करना है, तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो जरूरी हमने कहा y एक्सिस के, तो इस बार जो स्ट्रिप है आपके पास वो हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग बना देंगे, ये मान लेंगे सर ये स्ट्रिप है, ये डी वाई हो गया, ये लाइन दिस वन, इस लाइन के जा रहे हैं हम, कहां से कहां तक जा रहे हैं, 2 से लेके 4 तक, 0,4, यहां पे y इक्वल टू 4 है, तो ये गिवन था आपके पास। अब सिंपल समझ में आ रहा होगा, डी वाई एम आईडीएस, ये स्ट्रिप है, डी वाई मूव कर रहा है 2 से लेके 4 तक, और ये लाइन दे रखी है आपके पास, आप चाहे तो लाइन ऐसे ही बना सकते हैं, बट फिर वहां पे आपके पास 2 एरिया करना होंगे आपको, फिर यहां पे देख लो दिस वन, ये यहां से एक अलग एरिया है, इस लाइन का फिर अलग एरिया है, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा, अब वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर यहां पे सिंपल है कि सर डी वाई के अकॉर्डिंग बना दें हम, ज्यादा इजी है। आप चाहेंगे तो मैं दोनों बता दूंगा, देख लें हम, सबसे पहले सिंपल डी वाई के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, दिस वैल्यू इक्वल टू आपके पास आएगा बेटा 2 से लेके 4 तक। अभी जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन y के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा हमें, तो 2x, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, देन x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड कर दिया 4 माइनस वाई अपॉन 2, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, 2 को बाहर लेना भाई कि सर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और यहां पे आ जाएगा 8 माइनस वाई इंटू डी वाई, क्योंकि स्ट्रिप आप डी वाई के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, आप dx के अकॉर्डिंग बनाते तो x की वैल्यू पुट करते, फिर तो x ही फॉर्म में आता, और जब y के फॉर्म में तो y की फॉर्म में लिख देंगे, dy के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 2, अभी सेकंड वाला भी बता दूंगा आपको, डोंट वेरी, x के रिगार्डिंग बता दूंगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा 8y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट है इसकी 2 से लेके 4 तक, 1 अपॉन 2, आपने अपर लिमिट पुट किया, 8 पहले 4 पुट किया, 32 माइनस 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 8, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 2 का फुट गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ जाएगा बेटा, दिस वैल्यू इक्वल टू 1/2, ठीक है, यहां पे 24 आ जाएगा, और माइनस यहां पे आपके पास 14 आ जाएगा, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1/2 इंटू 10 हो जाएगा, 24 माइनस 14 या 5 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें यस, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है और 6 मार्क्स में आता है ये कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x, y, जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। सेकंड, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखो यहां क्लियर दिख रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि ये भी एक लाइन, मैंने कहा सिंपल कर्व पूछा हो सकता है, वो कर्व एंड लाइन दे दे, लास्ट ईयर उसने कर्व एंड लाइन ही का दिया था हमें। तो देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है, यूं मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे क्लियर दिख रहा है सर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4xy, जहां पे दिख रहा है हमें।
तो y की वैल्यू भाई इसका जो पैराबोला बनेगा, किस टाइप से पैराबोला बनेगा बताओ फटाफट जल्दी, सोचें दिमाग में कि सर ये इक्वेशन किस टाइप से बनेगी। फिगर ये x लिख दिया हमने, ये y एंड y डैश, जल्दी देखें बड़ा बढ़िया। तो देखो पैराबोला दिख रहा है, हम जानते हैं यहाँ पे y की भाई हमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव का, तो पैराबोला इस टाइप का जाएगा आपके पास। दिस वन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा ये। सेकंड है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू x, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी आपके पास, तो क्लियर दिख रहा है y इज इक्वल टू x ले लें हम, ये ऐसे जाएगी आपके पास लाइन। और तीसरा है x इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 से लेके 2 तक। अभी देखेंगे हम कॉमन शेड एरिया निकालेंगे, पर 2 कहां आ रहा है, क्या आगे आएगा या पीछे आएगा, तो दोनों का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना होगा। तो गिवन कर्व जो आपके पास है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके पास फिगर बनना चाहिए सर। गिवन कर्व क्या है, अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अपने पास लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, ये पुट करके देखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा बेटा, तो यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये जो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे इंटरसेप्ट करे, तो y इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं तो जो 2 है अपने पास, y इक्वल टू 2 जो अपने पास है वो यहां पे आएगा बेटा, ये तो 1 पे टक करेगा, ये 2 x इक्वल टू 2 सॉरी, ठीक है, ये x इक्वल टू 2 पे एक लाइन जाएगी आपके पास, ये x इक्वल टू 2 है आपके पास 2,0, ठीक है, ये आपके पास y इक्वल टू आपके पास x आ गया और ये है आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू y, ये कर्व तीनों बन गए, ठीक है। दिस वन एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, एक लाइन है आपके पास y इक्वल टू x और एक आपके पास है। अब देखो कॉमन शेड एरिया निकालना, आपको कॉमन एरिया निकालना है, चलिए ठीक है हम कॉमन एरिया निकालते हैं फटाफट। नाउ सबसे पहले देखते हैं, देखो पैराबोला है, पैराबोला में क्लियर दिख रहा है कि सर अपवर्ड पैराबोला है। सेकंड अब y लेस देन इक्वल टू, देखो y की वैल्यू 0 से बड़ी है पर हम देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू x, यहां पर भी देखो भाई जो y है अपने पास ये लाइन जा रही है। अब इसमें क्या आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा दिस वन, तो देखो अगर मैं 2,0 है, अगर मैं 2,0 पुट कर दूं, मतलब x बराबर 2 पुट कर दूं और y बराबर 0, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका भी डाउनवर्ड आएगा शेड एरिया। मैं बात करूं तो इसका भी डाउनवर्ड आएगा बेटा, दिस वन देख लें आप, ये एरिया आएगा, फाइंड आउट करेंगे हम। और वहां पर क्या है कि सर x की जो वैल्यू है, देख लें आप, ये जो हमने इंटरसेप्ट पॉइंट निकाला है, x की वैल्यू 0 है, 0,0, ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है अपने पास 1,0, ठीक है, ये आपके पास इंटरसेप्ट हो रहा है 2,0, तो आपको कॉमन शेड एरिया निकालना है कि कॉमन एरिया कौन सा आएगा सर। तो देखो कॉमन शेड एरिया इसका नीचे का पार्ट आ रहा है, यहां पर भी हमें क्लियर दिख रहा है कि सर ये पैराबोला का ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट आएगा। भाई देखो ये पैराबोला आपके पास, फिर एक बार देखना अच्छी तरह कि सर पैराबोला ये बन गया, आपने बिल्कुल बोला, तो क्या ये पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा आपके पास, वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखें 1,0 पुट कर लो इस पैराबोला के अंदर, जब 1,0 रखूंगा तो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, यदि मैं यहाँ पे 2,0 पुट कर दूंगा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो पैराबोला वाला पार्ट है उसका जो भी कॉमन शेड एरिया आएगा दिस वन, इस पैराबोला का भी पार्ट ये वाला आएगा, नीचे वाला दिस वन, ये नीचे वाला पार्ट आएगा आपके पास। और यहां पे आपने देखा कि लेस देन 0, तो हम देखेंगे जो कॉमन पार्ट होगा वो आपके पास, ठीक है, आपका जो कॉमन पार्ट निकल के आएगा वो कॉमन पार्ट ये आ जाएगा बेटा, दिस वन, तीनों का जो कॉमन पार्ट मिलकर आएगा, जो ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ करा बेटा, दिस वन, ये ब्लू वाला पार्ट जो आपके पास है ये निकल के आएगा आपके पास कॉमन शेड एरिया, दिस वन, ये वाला पार्ट निकल के आएगा। तो ये पार्ट कहां जा रहा है भाई, हम देख रहे हैं दिस वन कि सर 0 से लेके 1 तक, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था कि सर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग हम वो बना लेते हैं स्ट्रिप, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस का अकॉर्डिंग करके हम स्ट्रिप बनाते हैं। तो जो पहली स्ट्रिप है माय डियर्स, ये वाली, ये यहां से यहां तक की, ये तो पैराबोला का पार्ट है, तो एरिया अंडर का पैराबोला में आ जाएगा 0 to 1, और 1 से लेकर 2 तक के बीच में ये लाइन का पार्ट है y इक्वल टू एक्स। तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो आप लिखोगे बेटा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ठीक है, तो वो एरिया जो आपके पास आएगा वो निकल के आएगा सर 0 से लेके 1 तक। ये तो पैराबोला का पार्ट है, तो अंडर एरिया अंडर द कर्व बात कर रहे हैं पैराबोला,
तो पैराबोला हम दिस वन देख रहे हैं y इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पार्ट हो जाएगा इंटू डी एक्स, एंड प्लस सेकेंड वाला पार्ट जो हमारे पास है 1 से लेके 2 तक, ये 1 से लेके 2 तक का जो मूव कर रहा है ये लाइन का पार्ट है, तो y इक्वल टू क्या है वहां पे x है इंटू डी एक्स, ये आएगा आपका कॉमन शेड एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार सोचना, इसको अच्छी तरह पॉइंट रखना और देखना कि कौन सा कॉमन शेड एरिया आ रहा है। हम देखें लाइन का नीचे का पार्ट है, पैराबोला का भी नीचे, और जो सेकंड है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 से 2 का पार्ट है, तो इनका कॉमन एरिया ये वाला निकल के आएगा जो मैंने ब्लू शेडेड किया है। अब तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया हमारे पास, एक बार कॉमन एरिया निकाला था हमें, तो यहां पे इंटीग्रेशन हो गया x³ 3 जिसकी लिमिट है आपके पास 0 to 1 प्लस यहां पे आ जाएगा x का स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट है बेटा 1 से लेके 2 तक। ठीक है, जैसे मैं 1 पुट करूं तो यहां पे 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस यहां पे 2 पुट करूंगा बेटा 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 आ जाएगा माइनस 1/2, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1/3 सिंपल, 2 टू जा 4 माइनस 1 3/2। जब मैं इसका एलसीएम देखूंगा बेटा तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा 6, 2 टाइम जाएगा, यहां 3 टाइम जाएगा, 3 3 9 11/6 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा 11/6 स्क्वायर यूनिट। 1/3 हो गया, 2 टू जा 4 4 माइनस 1 तो 3/2 हो गया। एलसीएम ले लिया हमने सिंपल, 6 2 टाइम्स गया और वो 3 टाइम्स गया, 3 9 11/6 स्क्वायर यूनिट। ये बोर्ड में 6 मार्क्स का आया था, तो बहुत ध्यान से देखना। कर्व किसका है? पैराबोला था, एक लाइन थी, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, कौन सा पॉइंट रखना है? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लो। सपोज मैंने वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा सर 0,5, क्या 0,5 इसको सेटिफाइज कर रहा है? नहीं करेगा सर। ऑब्वियसली कोई भी एक पैराबोला जब मैं बना रहा हूं तो पैराबोला का या तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो हम देख रहे हैं आउटर वाला आ रहा है, बाहर वाला, इनर वाला पार्ट आ ही नहीं रहा, कोई 0,5 तो इसको सेटिफाई नहीं कर रहा। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये अपवर्ड पैराबोला है, वहां लाइन क्लियर दिख रही है, सर लाइन का भी नीचे का पार्ट लें या ऊपर का पार्ट लें? तो नीचे के पार्ट में जो 1,0 है तो 1 तो 0 से बड़ा होता है, ये तो सेटिफाई करेगा, पर 0,5 रखूंगा, क्या 0,5 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। तो सर लाइन का भी नीचे का पार्ट आएगा। और यहां तो हमें क्लियर दे रखा था इनइक्वालिटी के रूप में कि सर x 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो हमारे पास कॉमन पार्ट निकल के आया। अब जब मेरे को कॉमन पार्ट निकल गया, कॉमन शेड एरिया निकल गया, तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया में देखा कि सर 0 से लेकर 1 तक ये तो पैराबोला का पार्ट है और 1 से लेकर 2 तक का वो लाइन का पार्ट है। तो 0 से 1 का पैराबोला है और 1 से 2 लाइन, दोनों को y इक्वल टू फॉर्म में रखा, आंसर आ गया आपके पास। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है 23 में टर्म 1 2 के अंदर आया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड y इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो क्लियर गिवन था हमारे पास कि गिवन कर्व था हमारे पास, एक तो y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, तो मोड का ग्राफ हमें आता है भाई, क्रिटिकल पॉइंट हमें पता है, एंड y इक्वल टू 1, एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 1। तो देखो अगर मोड को खोलना है तो मोड हम जानते हैं दिस वन की x माइनस 1, वैसे भी हम जानते हैं मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां सिंपल x माइनस 1 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और माइनस का हो जाएगा ये जब x की वैल्यू क्या है भाई, लेस देन 1 है। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं जब भी हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे दिस वन मोड का, तो सिंपल दे रखा है, हम तो सिंपल फंक्शन के फॉर्म में हमने डिफाइन कर ही दिया कि सर यहाँ पे x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे 0 हो रहा है, तो वी शेप बनता है हमेशा दिस वन, सर ये वी शेप बन जाएगा, सिमेट्रिक होता है और x इक्वल टू 1 है, ये जो अपने पास पॉइंट है 1,0। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 1, और मैं यदि इस लाइन की बात करूं तो ये 1 माइनस x उल्टा हो जाएगा दिस वन, y इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखते हैं सर यहां पे कहां इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस को, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है आपके पास। ठीक है, देखते हैं भाई y पे कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो क्लियर पता पड़ा कि सर जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है, तो भाई श्योर है कि जो लाइन हमारे पास जा रही है y इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट भी अपने पास क्या है भाई 0,1, और से ये भी बोला है y इक्वल टू 1 लाइन पे ड्रॉ करना, तो y इक्वल टू 1 जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये y इक्वल टू 1 हो गया। अब जो बाउंडेड एरिया है, बेसिकली हमें बाउंडेड एरिया निकालना होता है, बाउंडेड मतलब दिस वन बाउंडेड, तो बाउंडेड एरिया तो सर ये हमारे पास है। ठीक है, अब ये बाउंडेड एरिया हो गया आपके पास, बाउंडेड एरिया है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने तो लाइन वाली मान लेंगे हम। अगर सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आईटी मेंस में आया कुछ भी आया, तो सिंपल ये तो फिर मुझे पता है कि सर ये तो हमारे पास 0,1 है,
ये निकाल लें हम, यहाँ पे क्लियर दिख रहा था y इक्वल टू 1 है, जैसे y इक्वल टू 1 पुट करूंगा, y इक्वल टू 1 पुट करते x की वैल्यू तो यहाँ पे 2,1 आ जाएगा, ये 2,1 है, 0,1 है, तो इसकी डिस्टेंस हमें पता पड़ रहा है सर कितनी आ जाएगी, हाइट पता है मैं 0 से 1 है, तो एक तो 1 आ गया, ठीक है, और यहां से यहां तक कि अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 माइनस 1 तो 1, तो वापिस कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 होगी बेटा, एक्स एक्सिस की बात करूं 0 से लेकर 2 तक, तो वैसे दिख रहा है सर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका आंसर सर 1 आ गया वैसे, पर वहां पे लिखा है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, हमें तो इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग सोल्व करना है, तो ठीक है भाई इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग सोल्व कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दी, ये dx मूव करा रहे हैं भाई, dx यहां पर भी dx मूव करा रहे हैं, ठीक है, अंडर एरिया अंडर कर्व, भाई हमें तो अंडर द कर्व निकालना है, अभी हमने sin x का ग्राफ बनाया था नहीं बनाया था, ये नीचे था ऊपर की तरफ चला गया था, ऊपर का नीचे आ जाए, बाउंडेड एरिया चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि सर जो एरिया निकलेगा आपके पास, जो एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा सर, पहले तो आपके पास यहाँ पे आपने स्ट्रिप बनाई थी सर, ये इस लाइन के अंडर आ रहा है, और ये हमारे पास दिख रहा है कि सर ये 1,0 है, दिस वन, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो 0 से लेके 1 तक, 0 से 1, और लाइन ये वाली आ रही है, लाइन क्या है भाई 1 माइनस एक्स, ये देखना है भाई, गलत नहीं हो, ध्यान रखना, एंड सेकेंड ये आ रहा है 1 से लेके 2 तक, और इस बार लाइन कौन सी आ रही है, दिस वन, ये वाली लाइन आ रही है, इसके अंडर द एरिया निकाल रहे हैं हम, ये सर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट, 1 का इंडिकेशन x आ गया, यहाँ पे x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपके 0 से 1, इसका भी आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, इसकी लिमिट है 1 से 2, अपर लिमिट 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट तो 0 होगी बेटा आपके पास पूरी पूरी, प्लस अपर लिमिट 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 1, दिस वन, देख लो भाई, ठीक है, तो यहां पे क्लियर पता पड़ गया सर कि या तो 1/2 आ गया, प्लस ये 0 हो गया, यहां पर माइनस का हाफ प्लस का 1, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा भाई 1/2 माइनस का माइनस प्लस, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो ध्यान क्या आपकी जो क्वेश्चन है आपके पास, एरिया अंडर सिंपल कर्व, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, फिगर बनाना है बेटा, 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लो, आप पुरानी बुक से देख लो, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लो, 8.1, 8.2 पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ओनली इस बार जो गिवन है एरिया अंडर द सिंपल कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।